जिज्ञासु मित्रों, अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। श्रीमद् भगवत गीता की ये श्रृंखला चल रही है, समझने का प्रयास हम करें। अभी कई व्याख्यान बाकी हैं। चौथे अध्याय तक की चर्चा हो चुकी है। पंचम अध्याय आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। 18वां अध्याय होंगे और फिर एक एक अध्याय के ऊपर भी एक लेक्चर आएगा जो उनके सार को समझाएगा। यद्यपि यह आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि लोग गीता का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं उपदेश देने में। कहते हैं ना, एक जैसे कि लोग जो है एक तकिया कलाम बना लेते हैं, कुछ इस तरह की भाषा आप मान लीजिए कि कुछ फिक्स कर लेते हैं चीज़ों को कि भाई हमें ऐसे बोलना है। तो कुछ लोग जो है कबीर की वाणी ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग गीता के नाम पर गीता में ऐसा कहा गया है, गीता में वैसा कहा गया है। तो उससे होता क्या है कि क्योंकि एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है हमारे देश का और लोगों का, उसमें गीता बहुत बसी हुई है। तो इसलिए गीता के सूत्र वास्तव में क्या कहते हैं ये जानना जरूरी है, और किस प्रकार से बातों को कहते हैं वो भी समझना जरूरी है। नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। समझना कुछ और होता है और हम समझ कुछ और जाते हैं, या फिर हमें समझा दिया जाता है कुछ और, क्योंकि हमने कभी भी अपने जीवन में स्वयं से समझने का कोई सफल प्रयास नहीं किया, कोई ईमानदार प्रयास नहीं किया। सफल तो तभी होगा जब आप ईमानदार प्रयास करेंगे। तो श्लोकों को किन परिस्थितियों में रखा जा रहा है, किस परिवेश में बातें की जा रही हैं, ये जानना जरूरी है। और यही जानने के लिए ही ये श्रृंखला हमने चलाई है कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ये चर्चा हो, संपूर्ण चर्चा हो, एक एक श्लोक पर चर्चा हो, मात्र प्रवचन या विचार ना हो। श्लोक पर चिंतन और मनन हो कि भाई श्लोक कह क्या रहा है। तो आइए आज पंचम अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं, कर्म संन्यास योग नामक अध्याय। तो भगवान कृष्ण इसमें क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, और अर्जुन क्या प्रश्न करता है, उसी से हम प्रारंभ करेंगे। तो यह प्रश्न से ही अर्जुन उवाच, अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन प्रश्न करता है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यक्षेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए कि मेरे लिए क्या उचित है, कर्म योग उचित है या कर्म संन्यास योग उचित है। यद्यपि अब चक्कर यहां पर क्या है, ये प्रश्न बनता नहीं है लेकिन अर्जुन कर रहा है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि पीछे भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में एक बात कही है, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग को विधि से समस्त कर्मों का जिसने त्याग कर दिया हो, और त्याग कर या फिर कर्मों को उसने ईश्वर में अर्पित कर दिया या उसका त्याग कर दिया, एक ही बात है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर लिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तो इस प्रकार से कहा गया। तो वहां पर कर्म संन्यास के इसके तात्पर्य, अब यहाँ पर तात्पर्य लगाने वाली बात है। वैसे यह प्रश्न नहीं बनता, लेकिन अर्जुन ऐसा प्रश्न कर रहा है। क्यों प्रश्न कर रहा है? क्योंकि अर्जुन आत्मज्ञानी नहीं है। अर्जुन जो है वो आत्मज्ञानी नहीं है, इसलिए उसका ऐसा प्रश्न बनता है। उसका प्रश्न करना गलत नहीं है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी की अवस्था में जो किए जाने वाले कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, और वो अवस्था कैसी होती है, और उस अवस्था की अनुभूति कैसी होती है, उसका ज्ञान अर्जुन को नहीं है। और ना होने के कारण इस बात ऐसा प्रश्न बन जाता है, और वो उसके लिए ऐसा प्रश्न बन जाता है कि कर्म संन्यास योग और कर्म योग में क्या अंतर है। यद्यपि भगवान एक ही बात कह रहे हैं, कर्मों का त्याग मतलब कर्म फल का त्याग। कर्मों का त्याग मतलब ऐसा नहीं कि आप कार्य करना बंद कर देंगे, अपनी क्रियाओं को रोक देंगे, या जो प्रकृति के गुणों के वशीभूत सतोगुण रजोगुण तमोगुण के वशीभूत जो कर्म चल रहे हैं, कर्म चलते रहेंगे।
जब तक ये तीनों गुण साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक कर्म चलते ही रहेंगे, कर्म होते ही रहेंगे, आप कर्मों से बच नहीं सकते। कर्म आपके द्वारा होना निश्चित ही है। इसीलिए तू कर्म कर, तू बिना अनासक्त भाव से कर्म किए जा। योगी जन ऐसा ही कर्म करते हैं। पीछे कई योगियों का उदाहरण भी दिया, राजा जनक का भी उदाहरण दिया कि देख उन्होंने कैसे कर्म किया। विदेह जनक का श्रीमद् भगवत गीता में उदाहरण मिलता है। तो ये इस प्रकार से ऐसे कर्म की चर्चा भगवान कृष्ण यहाँ पर कर रहे हैं, और उसी में वो कर्म संन्यास योग की, कर्मों के प्रति संन्यास ले लेना, तो कर्म फल के प्रति त्याग दे देना, और उसमें कर्म। अब यहाँ पर दो प्रकार के कर्म संन्यास और कर्म योग की चर्चा होती है। किस प्रकार से होती है, अर्जुन का तो प्रश्न है ही। अब भगवान उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? स्थिति अर्जुन की समझ रहे हैं कि ये भाई ऐसा आत्मज्ञानी तो है नहीं कि उस अवस्था को वो समझ ले। जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक समझ में कैसे आएगा? जब तक आदमी मिठाई खाएगा नहीं तब तक मीठे का स्वाद पता कैसे चलेगा कि मीठा होता कैसा है? खाने से ही तो पता चलेगा ना। और जब तक तुमने खाया ही नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलने वाला। तो यहां पर यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न है कि कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में मेरे लिए हितकर कौन सा है वो बताइए। तो भगवान कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासत कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण को करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। दोनों ही कल्याण को प्राप्त करने वाले हैं। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक, तो सुख पूर्वक संसार बंधन से ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा रखता है। उसने जो अपने हृदय से कर्मों का त्याग कर दिया उसे सन्यासी ही समझा जाना चाहिए। वो सन्यासी ही है। अब चाहे वो गृहस्थ में रह रहा हो चाहे ना रह रहा हो, अगर उस ढंग से अगर वो रह रहा है अपने गृहस्थ जीवन में भी परिवार में भी, तो फिर वो सन्यासी ही है। और जो घर बार छोड़कर भगवे कपड़े या फिर अपना सन्यास दाढ़ी बाल बढ़ाए या मुंड मुंडा लिए साधु लोग, जैसे आजकल कई संस्थाओं में सन्यासी संस्थाएं हैं हमारे देश के अंदर, उसमें रहते हैं साधु लोग। तो अगर वो आकांक्षा महत्वाकांक्षा इन सब चीजों को लेकर रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष इन सब चीजों को लेकर अगर वहां रहते हैं, तो फिर जो है वो सन्यासी नहीं है। लेकिन एक ऐसे रहने वाला व्यक्ति, राजा जनक की तरह रहने वाला व्यक्ति, या फिर ऐसे तुम्हारे जैसे अर्जुन जैसे है, अपने परिवार में रहने वाला, युद्ध कर रहा है, महाभारत की युद्ध भूमि में खड़ा है, उस प्रकार से अगर वो ऐसी भावना से युद्ध करता है रहता है, तो फिर वो सन्यासी ही है। भगवान यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं। अब ये प्रश्न जो है कि कर्म संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठ कौन है, दोनों ही श्रेष्ठ है। दोनों से एक ही लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन उसमें भी सुगम होने से। क्या होने से? सुगम होने से। एक साधारण व्यक्ति के लिए सुगम होने से कर्म योग श्रेष्ठ है। बस कर्म संन्यास योग में से कर्म योग क्यों श्रेष्ठ है? सुगम होने। कारण क्या बताया उन्होंने? सुगम। अब ये नहीं, अब तो देखिए यहां पर ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि अब एक मैं बात अब कहने के लिए बहुत कुछ लोग कह देते हैं, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहना क्या चाहती है ये जान लो, ये समझ लो। गीता का दुरुपयोग मत करो। गीता के कर्म ही पूजा है ऐसा कहकर कुछ भी करते जाओगे, डाका भी डालोगे, चोरी भी करोगे। एक चोर भी कहेगा कि भाई मैं चोरी करता हूं, अपने परिवार का पेट पालता हूं, अपने परिवार का पेट पालना मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, वो कर्म ही मेरी पूजा है, मैं चोरी करके भी करूंगा, यही है। अब यहां पर तो अनासक्ति की बात की जा रही है, तुम तो आसक्तिवश किए जा रहे हो, तो ये करना ये कर्म योग नहीं है। तो अब गीता के नाम पर लोगों ने अपनी बातें, वही बात है कि भाई जो जैसे चाहता है उसको वैसा ही अपने ही ढंग से उसको वाचना शुरू कर देता है, लेकिन उससे ये बातें नहीं बदल जाएंगी। अब कृष्ण जो है
अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन के लिए प्रश्न है, कर्म संन्यास योग और कर्म योग ज्ञानी व्यक्ति के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, आगे ये प्रसंग आ जाएगा। देखिए क्या कहते हैं भगवान, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एक मप्यास्थित समयगु भयोर विदन्ते फलम। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एक मप्यास्थित समयुग भयोर विदन्ते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग, जो कर्म संन्यास की बात चल रही है और जो कर्म योग की बात चल रही है, वो पंडितों के लिए अर्थात ज्ञानी जनों के लिए, जो सांख्य योगी हैं, जो सांख्य योगी है, जो ज्ञानी है। अब जो सांख्य योगी है उसी को आत्मज्ञानी माना गया है, उसी को तत्व ज्ञानी माना गया है। गीता के अनुसार, गीता के अनुसार सांख्य योगी को ही तत्व ज्ञानी और आत्म, अब सांख्य योगी होना और तत्व ज्ञानी होना, क्योंकि तत्व ज्ञान सांख्य का ही विषय है, यह श्रीमद् भगवद गीता से भी प्रमाणित होता है। तत्व ज्ञान सांख्य का ही विषय है। 6 शास्त्र जो है हमारे, सांख्य योग मीमांसा वेदांत और न्याय वैशेषिक, तो इन 6 शास्त्रों में सांख्य सबसे प्रथम माना गया है, पुराना प्राचीन भी माना गया है। तो आत्मज्ञान तत्व ज्ञान ये सांख्य का ही विषय है और सांख्य के तत्वों का ज्ञान होना ही तत्व ज्ञान है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देंगे तो फिर वो बात गड़बड़ है। ठीक है, आप फैला लीजिए आप, लेकिन वो शास्त्रहीन है। भले आप शास्त्र सम्मत होने का दावा करते रहे, लेकिन असली में कोई शास्त्र को जानने वाला सामने आ गया तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पर भगवान ने कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थित सम यगु भयोर विदन्ते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक मानते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त करता है। कि दोनों के फल रूप जो समाधि अवस्था है, जो योग अवस्था है, वो सम्यक अवस्था है। यहाँ पर सम्यक अवस्था का वर्णन हो रहा है। सम्यक अवस्था जो है उसको वो प्राप्त करता है। यद्यपि टीका के अंदर यहाँ पर परमात्मा को प्राप्त करता है, क्योंकि वेदांतियों के अनुसार परमात्मा और ईश्वर को प्राप्त करना ही मूल लक्ष्य है और सम्यक अवस्था है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए वहां पर शब्द प्रयोग होता है। सांख्य में परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता है, सांख्य शास्त्र के अंदर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पंडित जन, ज्ञानी जन के लिए दोनों में कोई भेद नहीं है। कर्म संन्यास योग और कर्म योग के अंदर दोनों एक ही है। ठीक, क्यों एक ही है? अब यहां पर भेद, क्योंकि कर्म तो हो ही रहा है ना। किस अवस्था में आप कर्म कर रहे हैं और किस स्थिति में आप कर्म कर रहे हैं? क्या अंतःकरण को वश में करके कर रहे हैं या अंतःकरण को परवश करके कर रहे हैं? अंतःकरण को स्ववश रखना, अंतःकरण ही सब कुछ है। देखिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो इनको वश में करके आप कर रहे हैं या फिर इन पर नियंत्रण करके कर रहे हैं, या फिर यह परवश है और उस अवस्था में आप कर्म कर रहे हैं। तो 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। तो अब कर्म संन्यास योग कर्म योग में कोई भेद नहीं है। यहां पर किस संदर्भ में यह बात कही जा रही है, इसको स्पष्ट कर लेना जरूरी है। तो आइए हम उसको स्पष्ट करते हैं। आगे का श्लोक स्पष्ट करके हम इसको और बढ़िया से समझते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च पश्यति स पश्यति। अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, जो सम्यक अवस्था प्राप्त की जाती है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। ज्ञान योग और कर्म योग फल रूप में एक ही है। इसीलिए अब कोई, मैंने पहले भी आपको बताया था इस चर्चा के अंदर कि मुझे एक व्यक्ति मिले थे जो इस द्वंद्व में पड़े हुए थे कि ज्ञान योग का पालन करे कि कर्म योग का पालन करे। तो उनके गुरुजी ने शायद या किसी ने उनको बताया कि नहीं, ज्ञान योग निम्न कोटि का योग है, कर्म योग ही श्रेष्ठ है, वही करो। कुछ इस तरह की बात है। फल रूप में दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। यह बस व्यक्ति व्यक्ति का भेद है। व्यक्ति व्यक्ति का भेद क्या है कि कर्म योग उसका प्रतिपादन उसके लिए भी है। किसके लिए है? उसके लिए भी है जो आत्मज्ञानी नहीं है। लेकिन ज्ञान योग सिर्फ ज्ञानियों के द्वारा ही संभव हो पाएगा।
और भगवान जानते हैं कि अर्जुन ज्ञान योगी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, वो तत्व ज्ञानी नहीं है, उसे तत्वों का ज्ञान नहीं हुआ है। तो इसलिए उसके लिए कर्म योग का प्रतिपादन, तत्वों का थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो ही सकता है ना, चलो अनुभव के स्तर पर नहीं हुआ होगा, तो भगवान थ्योरेटिकल ज्ञान देकर उसे समझाकर, उसे समझाने में लगे हुए हैं कि भाई तू कर्म योग ही कर, ठीक है। अभी वो ज्ञानी बनेगा, अभी आगे के अध्यायों में आएगा कि भगवान उसे कैसे अंतर्मुखी होने की विद्या बताएंगे, अंतर्मुखी होकर कैसे दिव्य दर्शन प्राप्त होता है, उन सब चीजों पर वो आएंगे। तो वो अंतर, फिर वो तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलेगा, उसे एक मार्ग मिलेगा, मार्ग ही मिलता है लोगों को, ये भी ध्यान रखिएगा, मार्ग पर चलने से ज्ञान होता है। तो ऐसा नहीं है कि सीधा आपको ब्रह्म ज्ञान दे दे और आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, कोई भी देगा तो मार्ग ही देगा, और सच्चे गुरु हैं वो मार्ग देने का ही दावा करते हैं। तो चलिए ये गुरु का विषय है, आगे गीता में आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो अभी भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ज्ञान योगियों द्वारा जो सम्यक अवस्था प्राप्त की जाती है, वही सम्यक अवस्था कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त की जाती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, जो ऐसा देख रहा है वही सही देख रहा है। अब आगे क्या कहते हैं, आगे के 6ठे श्लोक में पंचम अध्याय के भगवान कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप तुम योगतः योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेनाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाले योग युक्त मुनिर ब्रह्म, यहां पर भगवत स्वरूप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है टीका के अंदर, लेकिन भगवान ने लिखा है योग युक्त मुनिर ब्रह्म, वो लोग जो योग युक्त हैं, योग युक्त जो मुनि हैं, ऐसे कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात तो ब्रह्म की उपलब्धि शीघ्र कर लेते हैं, ब्रह्म की उपलब्धि उन्हें शीघ्र हो जाती है। जो सर्वव्यापी तत्व है उनको शीघ्र ही हो जाया करती है। किनको शीघ्र हो जाया करती है भैया? तो भगवान ने कहा कि कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग होना कठिन है। अर्थात जब तक तू कर्म योग नहीं करेगा, जब तू कर्म परायण नहीं होगा, फल की आसक्ति को तोड़कर तू कर्म किए जा। ये संपूर्ण जीवन, तू आज एक समर भूमि में खड़ा है, यही नहीं, संपूर्ण जीवन ही एक समर है, एक युद्ध है। बस इसमें तुझे चलते जाना है, पता नहीं कौन सा बाण किधर से आएगा, कौन सा योद्धा सामने लड़ने आ जाएगा, कौन सी परिस्थितियां किस रूप में सामने आ जाएंगी, तुझे ये नहीं सोचना है। तुझे अनासक्त भाव से कर्म परायण रहना है, तुझे कर्म करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी कि फल क्या होगा। इस प्रकार से करते हुए कर्मों के फल के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो जाने से फिर कर्मों का त्याग सरल हो जाएगा और तब जाकर कर्म संन्यास होगा। इसलिए कर्म योग ही सुगम है। अब कर्म सन्यासी कौन? क्योंकि अब यहां पर कर्म संन्यास अर्जुन क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अर्जुन देखता है कई लोग कर्म सन्यासी होते। मुख्य रूप से यहां पर देखिए, कर्म सन्यासी उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो एक सामान्य धारा में जो कर्म हो रहा है। सामान्य धारा कहने का मतलब कि जो एक व्यक्ति का जो जीवन कर्म है, बाल्य अवस्था हुआ, युवा अवस्था हुआ, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर दिया गया उसे, और गृहस्थ के बाद जो है वो वानप्रस्थ और फिर जाके सन्यास लेता है। लेकिन एक कर्म सन्यासी जो कर्म का ही त्याग कर देता है, अर्थात जो साधारण परिवेश में जो कर्म हो रहे हैं उनको छोड़कर साधु सन्यासी बनकर वो योग प्राणायाम की क्रियाओं को सिद्ध करने में लग जाते हैं। लेकिन उनमें अब दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। तो ज्ञानी जो तुर्या, अब उपनिषदों की बात करें, जो चतुर्थ अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, आप ये ध्यान रखिएगा, मैं कई बार पीछे में रिपीट कर चुका हूं, ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी योग के अनुसार, सांख्य के अनुसार जो ध्यान अवस्था को प्राप्त करते हैं, संयम अवस्था को प्राप्त करते हैं, त्रैमेवेक संयम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को संयम कहा जाता है एक साथ। तो ऐसी अवस्था को जो प्राप्त करते हैं, जिनका ध्यान सिद्ध हो चुका है,
जिनका ध्यान अवस्था में जो जा चुके हैं वो ज्ञानी व्यक्ति हैं, और दूसरा जो तुरीय अवस्था में जा चुके हैं वो भी। वेदांत के अनुसार अगर आप जाएंगे तो जो चतुर्थ अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, चतुर्थ अवस्था का अनुभव कर चुके हैं वही ज्ञानी की श्रेणी में आ सकते हैं। उन्हें ही ब्रह्म ज्ञानी या आत्मज्ञानी या ज्ञान योगी आप कह सकते हैं। उसके पहले प्रयासरत रहने वाले कई योगी जन हैं, कई लोग हैं, तो उसमें कर्म सन्यासी और कर्म योगी होते। कर्म सन्यासी कौन? जिसने घर बार छोड़ दिया और जाकर लग गया। और एक जो है, तो देखिए कर्म सन्यास और कर्म योग का भेद ज्ञानी के लिए नहीं है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन वह भेद अज्ञानी के लिए है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न है, नहीं तो यहां अर्जुन का प्रश्न भी नहीं होता। अगर अर्जुन ज्ञानी व्यक्ति होता तो अर्जुन का प्रश्न भी यहां पर नहीं बनता, लेकिन अर्जुन का प्रश्न बन रहा है क्योंकि अज्ञानियों के लिए कर्म सन्यास और कर्म योग में भेद है, लेकिन ज्ञानियों के लिए नहीं है। ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, ज्ञानियों के लिए भेद नहीं है। इसीलिए अब भगवान अज्ञानी के लिए कहते हैं भेद तो है नहीं। एक अज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप तुम योगतः योग युक्तोर मुनिर्ब्रह्म। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्त योगतः योग युक्तोर मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों का कर्तापन का त्याग कि मैं करने वाला हूं, इस भाव से मुक्ति हो जाना, कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त करता है। योग युक्त होने वाला जो मनन करने वाला जो मुनि है, योग युक्त होकर सम्यक अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि वो सम्यक अवस्था को, भारतीय विचारधारा की जो आधार है ना, वो सांख्य है। भारतीय दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारधारा का आधार सांख्य शास्त्र है। इसलिए उस सांख्य के बाद जितने भी दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, चाहे वो वैदिक हो चाहे वो गैर वैदिक हो। गैर वैदिक जैसे कि जैन विचारधारा और बौद्ध विचारधारा, इनको गैर वैदिक माना जाता है, और जो वैदिक योग वेदांत मीमांसा आदि को वैदिक माना जाता है। इन सब का आधार आप पढ़ेंगे जब, अगर आप जैन दर्शन को भी पढ़ेंगे, अगर आप बौद्ध दर्शन को भी पढ़ेंगे, तो आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा कि ये भी सांख्य से आधार लेकर चल रहे हैं, सांख्य की विचारधारा से ही आधार लेकर चल रहे हैं, उन्हीं की बातों को ही लेते हुए अपनी बातें कह रहे हैं। तो जिस प्रकार से अगर आप पाश्चात्य दर्शन में जाएंगे तो सुकरात और प्लेटो को मूल रूप से आधार लेकर उसके आगे आने वाले फिलोसोफर्स या फिर जो दार्शनिक थे या जो विचारक थे वो आए, लेकिन भारतीय परिपाटी में सांख्य का आधार लेकर सारी चर्चा की जाती है। यहाँ तक कि जैन और बौद्ध मतों में भी अगर आप उनके शब्दों को देखेंगे, जिस तरह के शब्द वो इस्तेमाल करते हैं और जो बातें करते हैं, वो सब सांख्य आधारित होता है। तो ये विशेषता है। तो इसीलिए अब ये सूत्र, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर कर्म संन्यास और कर्मों का त्याग करने की जो बात कही जा रही है, तो कर्तापन का भाव ना रहे, इसके लिए कर्म करना जरूरी है। और तू अगर पहले ही सब कुछ छोड़ देगा तो फिर तेरे अंदर कर्तापन का भाव आ जाएगा और इससे तू ग्रसित हो जाएगा। इसलिए अज्ञानियों के लिए कर्म संन्यास और कर्म योग अलग अलग है, लेकिन ज्ञानियों के लिए कर्म संन्यास और कर्म योग में कोई अंतर नहीं है। यही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। और उसमें भी जब अज्ञानी के लिए अंतर क्यों है, क्योंकि वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं है, इसलिए अंतर है। ठीक, इसलिए फर्क है। तो अब जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके लिए बेहतर है कि वो कर्म संन्यास में ना प्रवृत्त होकर कर्म योग में प्रवृत्त हो, अर्थात अपने जीवन के चैलेंजेस को वो फेस करे और अकर्ता भाव से वो कर्म करने का अभ्यास करे। जब पूर्णतः अकर्तापन आ जाएगा तब उसके लिए कर्म संन्यास उचित है। अन्यथा शौक से, वही बात शौकिया या मजबूरी में शमशानी संन्यास जो इसे कहते हैं, शांति या संन्यास, वैराग्य जिसे कहा जाता है, वो लोगों के अंदर आ जाता है। तो जो इस प्रकार से संन्यास में जो प्रवृत्त होने वाले जो लोग हैं वो उसमें पूर्णता या परिपक्वता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जब तक वो पूर्ण अकर्तापन को प्राप्त नहीं हो जाते। भगवान के कहने का अर्थ है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए
कि वो साधारण रूप से जो कर्म चल रहा है वो उसके लिए सुगम है, इसलिए श्रेष्ठ है, सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। तो उसमें वो प्रवृत्त रहे, उसी में वो आगे बढ़े और अकर्तापन भाव से अपने जीवन के सारे कर्मों को करता हुआ आगे बढ़ता रहे। छठे श्लोक तक भगवान यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आइए हम 7वें श्लोक से अगले व्याख्यान में श्रवण करते हैं। धन्यवाद।